तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेस्नेल थ्योरी। क्या है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेस्नेल थ्योरी है, ठीक है ना। तो हम फ्रेस्नेल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें फ्रेस्नेल ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया ABCD ABFG का एक ब्लॉक बनाया। ये ब्लॉक किसका बना है? अल्टरनेटिंग राइट हैंडेड। किसका बना है? ये जो ब्लॉक बना किसका बना हुआ है? द अल्टरनेटिंग प्रिज्म ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अल्टरनेटिंग रख के ये ब्लॉक बना गया। देखिए, ये राइट हैंडेड प्रिज्म है, लेफ्ट हैंडेड प्रिज्म है, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अल्टरनेट ऑर्डर में रखकर इसको एक ब्लॉक बना लिए हैं। और सभी के सभी प्रिज्म क्या राइट हैंडेड क्या है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हैं, लेफ्ट राइट, ओके। और इस प्रकार से रखे गए हैं कि इनके जो ऑप्टिक एक्सिस हैं प्रिज्म के क्या है? बेस के क्या है? पैरेलल है, ओके। सभी प्रिज्म के बेस के क्या है? पैरेलल है इसके ऑप्टिक एक्सिस, ओके बच्चों। अगर मैं फ्रेस्नेल की बात करूं, फ्रेस्नेल कहते कि अगर कोई लाइट क्या करते कि किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वो दो रे में क्या हो जाता है? स्प्लिट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो वो क्या कर जाता है? ब्रोकन अप इनटू अपोजिट सर्कुलरली पोलराइज्ड बीम। टू अपोजिट सर्कुलरली पोलराइज्ड बीम में क्या हो जाता है? वो स्प्लिट्स हो जाता है और डिफरेंट डायरेक्शन में। देखिए, डिफरेंट डायरेक्शन, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शन क्या होगा? स्प्लिट्स हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वो जब पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट अगर क्या करेगा, ए बी फेस पर पड़ेगा तो यहाँ पर क्या कर जाएगी? वो सीधे निकल जाएगी, ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली पड़ रही, लेकिन जैसे वो क्या करेगा, अच्छा बताइए, जब ये आर में है तो आर में है तो आप देखना इधर, आर क्रिस्टल में किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? मैंने बताया तो जैसा क्रिस्टल होगा उसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी वी आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? वी आर इज ग्रेटर देन वी एल, यानी आर में क्या हो जाएगा? वी ज्यादा होगा, यानी म्यू आर कम होगा म्यू एल से। अब सुनना मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही फेस बीसी पर लाइट पड़ी, जैसे ही फेस बीसी पर क्या करी? लाइट पड़ी हमारी, जैसे फेस बीसी पर पड़ी ये दो पार्ट में स्प्लिट्स हो गई। और ये कौन सा प्रिज्म है? लेफ्ट हैंडेड प्रिज्म है। जब लेफ्ट हैंडेड प्रिज्म है तो ऑब्वियसली इसमें होगा क्या? देखना, इसमें क्या होगा? इसमें किसकी वेलोसिटी फास्ट होगी? वीएल इज फास्ट वी आर। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका क्या हो जाएगा? जो वीएल होगा वो क्या होगा? लेस होगा वी आर से। अब आप देखना, ये यल है। अब यल की बात कर रहा हूं, आप लोग यहां से देखना, ये आर है, ये एल है, ठीक है ना। आर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है देखो, ये म्यू आर ग्रेटर देन किससे? म्यू एल से। और इसमें देखो, यानी वी एल इज लेस देन वी आर। आर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। आर में एल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सॉरी, इतनी छोटी छोटी बातें होती है ना, कंफ्यूज हो जाता, थोड़ा दिमाग हटता है। तो देखिए, आर में यल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आर से ज्यादा है, आर वाले क्रिस्टल में, आर वाले प्रिज्म में। और यल वाले प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती? कम होती है। इसका मतलब ये क्या है? डेंसर है। इसका मतलब बच्चों क्या है? डेंसर। ध्यान सुनो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम का काम करता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो इसमें यल की वेलोसिटी कम है, आर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, आर में, आप जानते हैं।
और यहाँ पे क्या, इसकी रिफ्रैक्टिव, ये मैं ये बना देता हूँ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक। तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या है, आर वाले से कम है, आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यल में। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, रेयर का काम करेगा, यानी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा, यल वाली रेयर, वो सॉरी, डेंसर से रेयर में जाएगा, डेंसर से कहाँ जाएगा, रेयर में जाएगा। देखो डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में जा रहा है। जब डेंसर से, देखो डेंसर से जब रेयर में जाता है, लाइट नॉर्मल से कहाँ जाती है, अवे जाती है। तो ये देखो ये क्या कर रही है, ये इसके लिए डेंसर का काम कर रहा है, ये रेयर का काम कर रहा है। डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे जा रही कि नहीं, देखो नॉर्मल से अवे जा रही ना, ये लाइन देख रहे हो ना, मैं बार बार चला रहा हूँ, नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे जा रही है, ठीक। इसका काम हो गया। अब तुम लोग ये एक चीज और देखना, अब देखो अगर मैं आर की बात करूं, तो आर में क्या है, आर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब रेयर का काम करेगा, और यल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर का क्या है, ज्यादा है, तो डेंसर का काम करेगा। यानी जब रेयर से कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल की ओर क्या करती है, बेंड करती है। तो देखो ये आर वाली क्या है, अब रेयर से किस में जाएगी, डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो नॉर्मल की ओर क्या करेगी, वो बेंड करेगी, कर रही है ना। तो इस प्रकार ये क्या कर जाएंगी, एक दूसरे से क्या हो जाएगी, स्प्लिट्स कर जाएंगे, एक उधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, ठीक। मेरी बात समझ में आई। अब उसके बाद आप समझ गए होंगे, जैसे ही ये रे कहां पर इंटर करेगी, तो आप लोग लिख सकते हो जो मैंने लिखा है, तो आप भूलना नहीं, ठीक है ना। तो अब देखना आप लोग, अब जैसे ये रे क्या करेगा, यल वाली क्या करेगा, यल और आर दोनों किसमें, आर प्रिज्म में इंटर करेगा। तो बताइए, फिर इसकी कहानी बदल जाएगी, इसमें किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वी आर इज ग्रेटर देन वी एल, वी आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वी एल। तो आर की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू आर का लेस हो जाएगा, कितने, म्यू एल से। अब फिर आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, कौन क्या है कि रेयर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में, इसके साथ कंपैरिजन कर लीजिएगा आई एल के साथ, कर पाओगे इसके बाद। उसके बाद ऐसे ये क्या करती जाएगी, जब प्रिज्म से ब्लॉक से बाहर निकलेगी, एक दूसरे से लंबा सेपरेशन दिखेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, लंबा सेपरेशन दिखेगा, ठीक। तो जब लंबा सेपरेशन दिखेगा, तो अब देखना, अब उसके बाद इसमें करेंगे क्या हम लोग, अब जब निकलेगी लाइट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या सर्कुलरली पोलराइज दिखेंगे। यहाँ पर ये इस टाइप का इसका होगा, ये इस टाइप का रोटेशन होगा, यल है, यल रे है तो लेफ्ट हैंडेड होगा, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। और ये क्या होगा, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगा। अब इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, हम बोलिए, क्वार्टर वेव प्लेट लगा देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, क्वार्टर वेव प्लेट लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्वार्टर वेव प्लेट लगाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्वार्टर वेव प्लेट लगाएंगे, क्वार्टर वेव प्लेट, QWP मतलब क्वार्टर वेव प्लेट। और उसके बाद और भी मैं एक चीज लगाऊंगा, क्या, निकोल प्रिज्म हम लगा देंगे, थोड़ा जगह मेरे पास कम है, बना लेता हूँ जगह, ठीक। ये चीज, देखने में टॉपिक सिंपल लगता है लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता है। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि निकोल प्रिज्म लगा देते हैं, क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म लगा देते हैं।
निकोल प्रिज्म लगा दिए, यहाँ भी निकोल, निकोल प्रिज्म लगा दिए। तो जब क्या हो जाएगा, व्हेन द टू बीम्स कम आउट दे आर वाइडली अपार्ट, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। और व्हेन दीज बीम्स आर एनालाइज्ड बाय द क्वार्टर वेव प्लेट एंड क्या निकोल प्रिज्म, दे आर फाउंड भी, तब ये दोनों क्या मिलेगा, सर्कुलरली पोलराइज इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरीके से जो फ्रेस्नेल थ्योरी होता है वो क्या होता है, वेरीफाई कर जाता है। तो उन्होंने वो सही कहा, जब किसी क्वार्जिक क्रिस्टल पर पड़ेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगे और क्या करेंगे, ये पोलराइज्ड रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से इनका जो थ्योरी था वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने हमने कुछ लिख दिया इसमें, तो उसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वही बातें जो मैंने बताया वही बस वही पढ़ दूं बस, लिख दिया हूँ। तो देखिए, टू वेरीफाई द Fresnel theory, a beam of plane polarized light is incident on the normal phase AB of the block ABFG. The block consists of alternate prism of right-handed and left-handed quartz crystal. The optic axis is parallel to the base of each prism. Okay. According to Fresnel theory, when plane polarized light is incident on phase AB, then it broken up to in opposite circularly polarized beam in opposite direction. In L prism, VL is greater than VR, refractive index का opposite. In R prism, VR is greater than VL, यानी refractive index इसका opposite. Due to this, both vibration splits away from each other. इसी की वजह से दोनों एक दूसरे से अवे हो जाते हैं। Other, when the both beam comes out, they are widely apart. जब ये बाहर निकलते तो दूसरे से बहुत दूर हो जाते। When these beams are analyzed by quarter wave plate and Nicol prism, they are found to be circularly polarized in opposite direction. दोनों सर्कुलरली पोलराइज मिलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर इट वेरीफाई द फ्रेस्नेल थ्योरी। और इस प्रकार फ्रेस्नेल थ्योरी क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके भैया, तो चलिए हम लोग फिर से जुड़ते हैं।